मूवी के शुरू होते ही हमें ये दिखाया जाता है कि साइंसदानों ने एक ऐसी टेक्निक इजाद कर ली है जिससे इंसानों को छोटा किया जा सके। इस टेक्निक का नाम था डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग टेक्निक के जरिए किसी भी इंसान को 5 इंच का बनाया जा सकता था। इस टेक्निक को इजाद करने की वजह ये थी कि इंसानी आबादी बेतहाशा बढ़ गई थी। नेचुरल रिसोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे थे और जमीन पर रहने वालों के लिए इससे खतरा पैदा हो गया था। इसलिए साइंसदानों ने इस टेक्निक को इजाद किया ताकि इंसान कम नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करें और कम कचरा फैलाएं। जिस इंसान पे ये टेक्निक इस्तेमाल होती थी उस इंसान को कुछ एहतियातें करनी पड़ती थी। एक बार ये टेक्निक जिस इंसान पे इस्तेमाल हो गई वो दोबारा बड़ा नहीं हो सकता था, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी छोटे ही पैदा होते। इस टेक्निक की खबर पूरी दुनिया में फैलने लगती है। कुछ लोग इसके हक में होते हैं और कुछ लोग इसके खिलाफ। काफी सारे लोग इस टेक्निक को इस्तेमाल कर चुके थे और बहुत खुश भी रह रहे थे। इसके बाद हमें 2 मियाँ बीवी दिखाए जाते हैं, पॉल और आर्ट्रे। गुर्बत की वजह से वो अपनी जिंदगी में बहुत परेशान होते हैं। वो लोग जब डाउन साइजिंग के बारे में सुनते हैं तो उनको ये टेक्निक बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो लोग इसे सुन के इग्नोर कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। पॉल डाउन साइजिंग टेक्निक को अपनाना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पॉल एक दिन पार्टी में जाता है और वहाँ पे वो अपने दोस्त और उसकी बीवी को देखता है। वो लोग डाउन साइजिंग टेक्निक अपना चुके थे और अपनी जिंदगी बहुत हंसी खुशी बसर कर रहे थे। वो दोनों मियाँ बीवी इस पार्टी में कांच के बॉक्स में आए थे। पॉल का दोस्त उसे बताता है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। पहले जब वो बड़ा था तो उसकी जिंदगी में बहुत परेशानियां थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। पॉल का दोस्त उसे बताता है कि वो जहाँ भी जाता है उसे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है। वो चाहे ट्रेन में जाए, बस में जाए, जहाज में जाए, उसे फर्स्ट क्लास की टिकट मिलती है। वो उसे बताता है कि जब मैं बड़ा था तो मेरी जायदाद बहुत कम थी, लेकिन छोटा होकर मैं बहुत ज्यादा अमीर हो चुका हूँ। मेरे पास बेतहाशा दौलत है। ये सुनकर पॉल और आर्ट्रे इम्प्रेस हो जाते हैं। वो इरादा कर चुके थे कि अब वो भी इस टेक्निक को यूज करेंगे। पॉल और आर्ट्रे डाउन साइजिंग के सेमिनार में जाते हैं ताकि वो इसके बारे में और ज्यादा नॉलेज ले सकें। वहाँ उन्हें बताया जाता है कि छोटे होने के बाद उनकी प्रॉपर्टी और ज्यादा बढ़ जाएगी। वहाँ उन्हें ये भी बताया जाता है कि एक बिस्किट के पैकेट से उनकी भूख नहीं मिटती, लेकिन जब वो छोटे हो जाएंगे तो वही एक बिस्किट का पैकेट वो काफी दिन तक खा सकेंगे, यानी कि उनके खाने का मसला तो हल हो गया। वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकेंगे। सेमिनार में मौजूद एक औरत पॉल को बताती है जब वो छोटा हो जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी 200 मिलियन के करीब हो जाएगी। ये सुनकर दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन बस टेक्निक के साथ वही एक मसला था, जो इसको एक बार इस्तेमाल कर लेगा दोबारा बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन उनके फैमिली और फ्रेंड्स तो बड़े ही रहेंगे और वो सबसे कट जाएंगे। इस टेक्निक में उनके जिस्म में मेटल का कोई सामान नहीं रह सकेगा। जैसे कोई फ्रैक्चर हुआ है तो आयरन रॉड, नकली दांत या ब्रेसेस, क्योंकि इस टेक्निक में सिर्फ इंसानी जिस्म छोटा होगा, इसके अलावा कोई और चीज छोटी नहीं हो सकती। उन्हें ये लोहे की चीजें अपने जिस्म से निकलवानी होगी, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। पॉल के मुंह पे एक नकली दांत लगा होता है और साइंटिस्ट उसे निकाल देते हैं। फिर उसके सारे बाल काट देते हैं, यहाँ तक कि आईब्रो के बाल भी। इसके बाद पॉल और आर्ट्रे डाउन साइजिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर एक दूसरे से गले मिलते हैं और कहते हैं कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो छोटे होकर मिलेंगे। पॉल को एक चैम्बर में बंद कर दिया जाता है और उसके बाद साइंटिस्ट बटन दबा देता है। डाउन साइजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है और वहाँ पे पॉल के साथ और भी लोग थे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सारे लोग छोटे हो चुके हैं। पॉल को होश आता है तो एक नर्स उसके लिए बिस्किट लेके आती है, लेकिन वो बिस्किट खाने से मना कर देता है और अपनी वाइफ को कॉल करता है। उसे वहाँ पे पता चलता है कि आर्ट्रे ने आखिरी वक्त में अपना इरादा तब्दील कर लिया। जब उसके बाल काटे जा रहे थे उसने ये सोचा कि वो अपने साथ क्या कर रही है, क्या वो जिंदगी में यही करना चाहती थी, और इसके बाद वो अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिल सकेगी जो कि इसके लिए बहुत ज्यादा अहम थे, और यही वजह थी कि उसने अपना इरादा बदल लिया था। पॉल ये सुन के बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो तो छोटा हो चुका था और वो तो बड़ा हो नहीं सकता था, इसलिए वो दोनों अब साथ भी नहीं रह सकते थे। उसके बाद पॉल आर्ट्रे को डाइवोर्स देके एक जगह पे रहने के लिए चला जाता है। ये जगह खास तौर पे छोटे हुए लोगों के लिए बनाई गई थी। वो एक मेंशन में बहुत आराम से रह रहा होता है, लेकिन वहाँ उसका कोई दोस्त नहीं होता। वहाँ पे सारे लोग आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजार रहे होते हैं। पॉल अपने घर में बैठा सोच रहा होता है कि क्या उसने डाउन साइजिंग टेक्निक अपना के सही किया। मैं इस टेक्निक के जरिए अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन क्या मेरी जिंदगी बेहतर हुई? मेरी एक बीवी थी, वो भी मुझे छोड़ के चली गई। अब ना कोई मेरा दोस्त है ना कोई रिश्तेदार। एक दिन पॉल अपने घर में बैठा टीवी देख रहा होता है कि न्यूज दिखाई जाती है कि अमेरिका से एक बॉक्स भेजा गया था जिसमें 15 लोग छोटे होकर आ रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से उसमें से 14 लोग मर जाते हैं और सिर्फ एक लड़की जिंदा रहती है। फिर पॉल उस रात एक पार्टी में जाता है और घर आके सो जाता है। अगली सुबह जब वो सो के उठता है तो उसे घर में वही लड़की दिखती है जिसके बारे में न्यूज में बताया गया था। क्योंकि पॉल अकेला था और उस लड़की के पास कोई घर नहीं था, इसलिए लोग सजेस्ट करते हैं कि तुम पॉल के साथ रह लो। वो लड़की पॉल के घर को साफ करती है और उसके लिए खाना बनाती है। वो दोनों साथ रहने लगते हैं और आपस में क्लोज हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उसके बाद हमें एक झोपड़पट्टी दिखाई जाती है, एक स्लम एरिया। वहाँ पे भी सारे छोटे लोग रह रहे थे, लेकिन इन लोगों ने डाउन साइजिंग टेक्निक को इलीगली यूज किया था, इसलिए वो लोग स्लम में रह रहे थे और उन्हें छोटा होने का कोई फायदा नहीं हुआ था। जब वो बड़े थे तब भी परेशान थे और छोटे होने के बाद भी वो परेशान ही हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि पॉल नॉर्वे जाने की तैयारी कर रहा है। डाउन साइजिंग की शुरुआत वहीं से हुई थी और डाउन साइजिंग की पहली कॉलोनी वहीं बनाई गई थी। जिस साइंटिस्ट ने ये टेक्निक इजाद की थी उसने सबसे पहले ये टेक्निक अपने ऊपर ही आजमाई थी और अब वो उसी कॉलोनी में रहता था। पॉल उससे जानना चाहता था कि क्या वो किसी तरीके से उससे बड़ा हो सकता है
फिर पॉल साइंटिस्ट से मिलता है और साइंटिस्ट उसे बताता है कि जितनी जल्दी जल्दी नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होती जा रही हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैंने इस टेक्निक को इजाद किया ताकि इंसान इससे फायदा उठा सके। साइंटिस्ट उसे बताता है कि अब तुम किसी भी तरीके से बड़े नहीं हो सकते। पॉल भी ये मान लेता है कि अब वो कभी बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन पॉल इस बात से खुश था कि उसके पास एक साथी है और उसके साथ वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सकता था। साइंटिस्ट यहाँ पे उसको ये बताता है कि उसने एक ऐसी कैप्सूल बनाई है जिससे वो आंधी, तूफान और कहत साली सबसे महफूज रह सकते हैं। साइंटिस्ट पॉल को कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह जाओ, लेकिन पॉल कहता है कि मैं इस दुनिया के साथ ही खत्म होना पसंद करूंगा और अब बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारूं। पॉल अपनी कॉलोनी वापस आ जाता है और अपनी पार्टनर के साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है, एक नई सोच और एक नए जज्बे के साथ। और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू।